जोहार साथियों, विद्या विहार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड के बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसमें झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स तो पूछा जाएगा। इसीलिए विद्या विहार की टीम की तरफ से एक एफर्ट रहा है कि आपको प्रतिदिन का झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिया जाए। तो जो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हम लोग जो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो आपको होपफुली बहुत सही लगेगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो आप देख रहे होंगे, ये 20 मई 2023 का है, यानी आज का डेट का है। तो आज के डेट तक का जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं झारखंड में या झारखंड से रिलेटेड, वो हम लोग आपके सामने करंट अफेयर्स के रूप में लेकर आए। तो पहला करंट अफेयर्स आप लोग देखिए, बोकारो जिले के सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। इस ट्रॉमा सेंटर में सड़क हादसे में घायल मरीजों का बेहतर व उचित उपचार की सुविधा मिलेगी। तो अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो ट्रॉमा सेंटर है, देख रहे होंगे यहाँ ट्रॉमा सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा बोकारो में, ठीक है। बोकारो के किस जगह में? सदर अस्पताल में। तो यहाँ से एक दो सवाल ऐसे बन सकते हैं। अगला देखिए, राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल, यहाँ हाईलाइट करके लिखने का पीछे ये कारण है कि अगर मान लीजिए मंत्री जी का नाम पूछता है कि किस विभाग से हैं, तो आप याद रखिएगा कि श्री बादल ने केंद्र सरकार से झारखंड के सुखाड़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 9,682 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा के साथ बातचीत कर उन्हें झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों की सूखाग्रस्त होने की बात बताई है। तो यहाँ देखिए दो तीन सवाल और बन सकता है। यहाँ से देखिए बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि झारखंड के जो कृषि मंत्री कौन है? कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री तो श्री बादल जी हैं, ठीक है। उन्होंने सरकार, जो केंद्र सरकार है, उससे कितना सहायता राशि मांगी है? 9,682 करोड़ रुपए। अब ये सवाल एक और बन सकता है कि केंद्रीय कृषि सचिव कौन है? तो मनोज आहूजा हैं, ठीक है। झारखंड के कुल कितने प्रखंड सूखाग्रस्त होने की बात कही गई है? 226। कितने जिलों की? 22 जिलों की। देखिए यहाँ पे 4-5 सवाल तो बन जा रहे हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे, कृषि केंद्र सचिव मनोज आहूजा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इनके डिस्कस किए थे, झारखंड में मिट्टी जांच के लिए 500 हाई स्कूलों को चिन्हित करेंगे ताकि स्कूलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना हो सके। उन्होंने झारखंड में सीड ट्रैकिंग के लिए बनाए गए पोर्टल को लागू करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पे वही सवाल कि मतलब जो केंद्रीय कृषि सचिव है उनका नाम क्या है? मनोज आहूजा, ठीक है। इन्होंने अभी झारखंड में टोटल 500 हाई स्कूल को चिन्हित करने के लिए निर्देश दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उसमें मिट्टी जांच प्रयोगशाला बनाने की बात चल रही है। राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल, फिर से इनका नाम आ रहा है, ने झारखंड में 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस के संचालन के लिए केंद्र सरकार से केंद्रीय हिस्से की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कृषि मंत्री ने कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन सचिव अलका उपाध्याय के साथ विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने केंद्र से झारखंड के लिए एक स्टेट मॉडल पशु चिकित्सालय की मांग की है। तो देखिए यहाँ पे कुछ खास लोगों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला कि झारखंड के जो कृषि मंत्री कौन है? श्री बादल जी, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उन्होंने क्या किया है, जो केंद्र सरकार से क्या आग्रह किया है कि 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस का संचालन के लिए कुछ मदद मांगी है, ठीक है। उसके लिए कुछ राशि उपलब्ध कराने का याचना की है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि नई दिल्ली में जो केंद्र पशुपालन सचिव हैं उनका नाम क्या है? अलका उपाध्याय। इनसे उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, ये हमारे झारखंड के हैं सचिव कौन? अबू बकर सिद्दीकी। और केंद्र के कौन है? अलका उपाध्याय। तो इन्होंने क्या किया? अबू बकर सिद्दीकी ने केंद्र से झारखंड के लिए एक स्टेट मॉडल पशु चिकित्सालय की मांग की है। तो यहाँ पे किस चीज़ की मांग की है? स्टेट मॉडल पशु चिकित्सालय की। इन्होंने की है अबू बकर सिद्दीकी। ये क्या है? राज्य के कृषि सचिव हैं, ठीक। तो ये सब बातों का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मतलब सवाल यहाँ से बनने के चांसेस रहते ही हैं। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में जिला प्रशासन ने 25 एकड़ की भूमि में किसान पाठशाला सह समेकित कृषि पार्क तैयार किया है। तो देखिए सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि किस जिले में किसान पाठशाला सह समेकित कृषि पार्क तैयार किया गया है। तो कौन सा जिला हम लोग सेलेक्ट करेंगे? खूंटी जिला, ठीक है। खूंटी जिला के किस प्रखंड में? कर्रा प्रखंड में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रखंड? कर्रा प्रखंड। यहाँ पर मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपकी नज़र इस पर तुरंत पड़े। कोडरमा के झुमरी तिलैया में लाइब्रेरी सह अध्ययन क्षेत्र बनकर तैयार है।
ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज़ है, झुमरी तिलैया तो आप सब जान रहे हो कहाँ पे है, कोडरमा में। लाइब्रेरी की बात यहाँ पे चल रही है, इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि राज्य के 35% लोगों के घरों तक नल से जल अभी तक पहुँचा है, ठीक है। बाकी इनका जो टारगेट है कि 2024 तक 90% घरों तक ये नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य है। तो यहाँ पर सवाल ये बन सकता है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है हमारे झारखंड के, तो मिथिलेश ठाकुर हैं, ठीक है। इनका जो टारगेट है कि 90% घरों तक नल से जल पहुंचाने का कब है, 2024 तक का इनका टारगेट है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में, कौन से प्रखंड, पतरातू प्रखंड में नल जल योजना के तहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना से हजारों ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि किस जिले में, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे रामगढ़ जिले में। रामगढ़ जिले के किस प्रखंड में, पतरातू प्रखंड में। कौन सा योजना, नल जल योजना। इससे क्या हो रहा है कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना से हजारों ग्रामीणों को क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ से ये सवाल बन सकते हैं, आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जो भी करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं सब मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो जा रहा है। स्पोर्ट्स वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अपने जगह पे। झारखंड की सपना कुमारी और आशा किरण ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल्स में 13.58 सेकंड के साथ कांस्य पदक और आशा किरण ने 800 मीटर में 5वां स्थान प्राप्त किया है। विभागीय सचिव मनोज कुमार एवं खेल निदेशक श्रीमती सरोजिनी लकड़ा ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सवाल अब देखिए यहाँ पे ये बन सकता है कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। कौन सा चैंपियनशिप में, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इनका नाम भी पूछा जाएगा, सपना कुमारी और आशा किरण। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये झारखंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब एक और सवाल होगा कि जो हमारे जो खेल विभाग के जो सचिव हैं उनका नाम क्या है, मनोज कुमार सेलेक्ट कीजिएगा। अगर पूछा जाएगा खेल विभाग के जो खेल निदेशक हैं उनका नाम क्या है, श्रीमती सरोजिनी लकड़ा, ठीक है। कुछ दिन पहले फिर से हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसको, मतलब ये आज दोबारा डिस्कस करें इनका नाम। यहाँ नाम डालने के पीछे का रीजन है ताकि आपका बार बार रिवीजन हो और इनका नाम आपको याद हो जाए, ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बेहिचक सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बीज घोटाले मामले में पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता एसीबी का फुल फॉर्म क्या है, एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत में हाजिर होकर अपनी बेगुनाही साबित करने का अदालत से समय मांगा है। अभी ये श्रम मंत्री हैं, कौन, सत्यानंद भोक्ता, हमारे झारखंड के। इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि इन्होंने बीज घोटाला किया जब ये पूर्व मतलब कृषि मंत्री थे उस टाइम पे। तो इन्होंने अदालत से अपना बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ समय मांगा है। तो यहाँ पे एसीबी का चर्चा हो रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये भी काफ़ी एक्टिव है। तो इस चीज़ से भी सवाल बन सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे, हिरोशिमा किस कंट्री में है, ये जापान में। कल हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। इनका थोड़ा पीएम वगैरह का भी नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब लेटेस्ट अभी न्यूज़ में आ रहे हैं। झारखंड में खेल के विकास के लिए खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस सेंटर में मुख्यतः 3 खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। कौन कौन सा खेल, हॉकी, एथलेटिक्स तथा तीरंदाजी। यह सेंटर रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में खोला जाएगा। कहाँ पे, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में, रांची के होटवार जगह में खोला जाएगा। झारखंड में इस एक्सीलेंस सेंटर का कार्यान्वयन कौन करेंगे, कौन सी एजेंसी, झारखंड खेल प्राधिकरण को बनाया गया है, ठीक है। तो वही इनका टेक केयर करेंगे। गोड्डा जिले में ललमटिया राजमहल परियोजना के बसडीहा खनन, देखिए कौन सा खनन यहाँ पे, बसडीहा खनन क्षेत्र में एक गहरे खदान में गिरे 14 वर्षीय किशोर शहबाज अंसारी की मौत हो गई है। तो ये मतलब वहाँ पे कुछ लापरवाही बरती गई होगी या किसी तरह का कुछ हुआ होगा जिसके कारण छोटे से बच्चे की मौत हो गई। 14 साल का बच्चा था। तो सवाल तो ये इनसे, क्योंकि आम आदमी पर तो सवाल बनता नहीं है, तो सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि ललमटिया, यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप, दिख रहा होगा क्या, ललमटिया राजमहल परियोजना, ये कहाँ पे है, गोड्डा जिले में, ठीक है। कौन सा खनन, बसडीहा खनन। अगर पूछा जाएगा बसडीहा खनन कौन से जिले में है तो गोड्डा जिला सेलेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक। एक अभी लेटेस्ट न्यूज एक आ रही है कि आरबीआई ने 2000 नोट को अभी क्या करना है, उसका चलन को क्या कर रही है, बंद कर दे रही है, ठीक है। तो हम लोग सबके पास समय दिया गया कि 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक हम लोग जाके इस नोट को किसी भी बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस नोटों को किसी भी बैंक में बदलने की सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से। तो जिनके पास भी 2000 का नोट है वो जाकर अपना एक्सचेंज करवा लें, नहीं तो फिर 30 सितंबर के बाद हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए आपको। तो ये था हमारा आज का जो करंट अफेयर्स, उसे
अब आते हैं नीचे, देखिए एक सवाल भी मैं लेकर आया हूँ। प्रतिदिन मैं एक सवाल लाने की कोशिश करूंगा जो आपको मतलब देखिए पिछला करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है कि झारखंड का एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। कौन सा स्टेडियम बोला जा रहा है? एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बिष्टुपुर, जमशेदपुर, खेलगांव, रांची, मोहराबादी रांची या डिगवाड़ी धनबाद। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।